हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतबीर और आज मैं आपको टेलकिनेसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मानसिक शक्तियाँ हमारे अवचेतन मन की शक्तियाँ हैं जो निर्भर करती हैं हमारे मनोबल पर। टेलकिनेसिस का अभ्यास हम घर पर ही आसानी से कर सकते हैं, जो आसानी से न सिर्फ आपके मनोबल को बढ़ाएंगी बल्कि जल्दी ही छोटे छोटे रूप में आपकी मानसिक शक्तियां, जिन्हें आप टेलकिनेसिस कहते हैं, को बढ़ाएंगी। टेलकिनेसिस सुपर पावर को हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। टेलकिनेसिस जानी चीजों को बिना छुए सिर्फ इशारों से ही हिलाना। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें सिर्फ दो माध्यम के द्वारा टेलकिनेसिस होती है, पहला आंखों के द्वारा और दूसरा हाथों से। ऐसा क्यों? अगर आप ये जान जाएंगे तो आप टेलकिनेसिस करने का बेसिक प्रिंसिपल समझ जाएंगे। अन्य भाषा में इसे ची शक्ति कहते हैं। त्राटक सम्मोहन और अन्य अभ्यास में प्राण को एक ऊर्जा में बदला जाता है। हमारा शरीर ईंधन का कार्य करता है। टेलकिनेसिस के सरल अभ्यास के लिए सबसे पहले जब हम सांस को गहरा अंदर खींचकर कुछ देर रोकते हैं तो वो ऊर्जा में बदल जाता है। अगर हम सांस को ग्रहण करने की गति को नियंत्रित कर लें तो काफी मात्रा में प्राण को स्टोर कर सकते हैं और हमारे मन के भाव को भी। टेलकिनेसिस के अभ्यास की शुरुआत करने से पहले हमें शरीर को और मन को टेलकिनेसिस के लिए पूरी तरह से तैयार करना पड़ता है। जरूरी है आप आपके मन की शंकाओं को पहले ही समाधान कर लें ताकि टेलकिनेसिस के लिए तैयार हो जाएं। कल्पना शक्ति हमारे मनोबल प्रदान करती है ताकि बगैर किसी नकारात्मक प्रभाव के हम खुद को आगे बढ़ा सकें। जब हम खुद को शारीरिक स्तर पर तैयार कर लेते हैं तो ध्यान द्वारा हमें मानसिक स्तर पर भी तैयार होना चाहिए। टेलकिनेसिस के लिए मन में फालतू विचार और शारीरिक गतिविधियों को विराम देने का सबसे अच्छा माध्यम है ध्यान। साथ ही अगर आपके मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं तो बार बार खुद के लिए बोलो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ जैसे शब्दों द्वारा मजबूत कर लें, क्योंकि अभ्यास के बीच में इस तरह का व्यवधान आपके पूरे अभ्यास पर पानी फेर सकता है। टेलकिनेसिस जिन्हें डेवलप करना काफी धैर्य का काम है, इसलिए बेहतर होगा जल्दबाजी या कुछ दिनों में एक्सपर्ट बनने का सपना ना देखें। लगातार धैर्य के साथ अभ्यास करते रहें, ये आपके अंदर विकसित होती हैं, इसलिए स्वयं का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। टेलकिनेसिस का अभ्यास शुरू में ऐसे ऑब्जेक्ट पर करना चाहिए जो बिल्कुल हल्के हों। आप कागज से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं या फिर आपके बालों पर भी। आपके बाल भी कुछ हद तक चार्ज रहते हैं और विज्ञान में आप पढ़ चुके हैं कि कंघा बालों पर फिराने से आपके उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे सरल अभ्यास से शुरुआत करें। आप कागज ची व्हील बना सकते हैं, जिसे हम ची व्हील भी कहते हैं। कागज का पिरामिड शेप या ये माध्यम आप अपने आसानी से घर पर बना सकते हैं। साथ ही साथ किसी बड़े कांच के जार के अंदर इसे रख सकते हैं ताकि हवा का प्रभाव बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये इशारों से ही हिलने लगता है। अपने दोनों हाथों को अच्छे से साफ कर लें और जार के दोनों तरफ स्थित कर आंखें बंद करें। भावना दें कि आपकी ऊर्जा का प्रवाह अब पूरे शरीर से हाथों में हो रहा है। कुछ देर बाद आपके हाथ थोड़े उष्ण महसूस करेंगे। आंखें बंद रहने पर कल्पना शक्ति से हाथों में ऊर्जा को निकलता हुआ महसूस करेंगे। आंखें खोलकर और शांत स्थिर मन से खुद को व्हील पर फोकस करें। कुछ ही देर में आपकी ऊर्जा से वो व्हील घूमने लगता है। जहां घूमने में सफलता मिलने के बाद आप कल्पना द्वारा भावना दें कि ऊर्जा ऐसे आपकी तय की गई दिशा में घुमा रही है। सब आपकी कल्पना शक्ति और भावना का खेल है। जितना मजबूत पकड़ होगा उतना ही जल्दी अभ्यास में सफलता मिलेगी। टेलकिनेसिस के सरल अभ्यास में सफलता के लिए जरूरी है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पर खुद को एकाग्र किया जाए। इसके लिए आप माचिस की तीलियां इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सुई जैसे माध्यम पर अभ्यास हो सकता है। ऐसे ऑब्जेक्ट कग ऊर्जा द्वारा आसानी से गतिशील हो सकते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट कग ऊर्जा द्वारा आसानी से गतिशील हो सकते हैं और आपका मनोबल बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी
जरूरी है। कई फिल्मों में हाथों से ऊर्जा गोले को पैदा करते हुए देखा होगा। असल में ये आपकी प्राण ऊर्जा पर निर्भर करता है, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं ऊर्जा का कितना महत्व है। आप अगर आसानी से प्राण ऊर्जा को अपने हाथों में प्रवाहित करना चाहते हैं तो एकांत के वक्त जब आपका मन शांत हो, तकिए पर अपनी हथेलियों को बिल्कुल वैसे ही घुमाएं जैसे आप एक लोहे को घुमाते हैं। चुंबक पर और चुंबकीय गुण पैदा हो जाता है। ये अभ्यास आपकी हथेलियों में प्राण के प्रवाह को बढ़ा देता है, पर याद रहे कि हाथ साफ धुले हुए हों। दीपक त्राटक करते वक्त एक अवस्था ऐसी आती है जब दीपक की लो इशारे जानी आंखों की पुतली की गति के साथ ही घूमने लगती है। ये अवस्था त्राटक से टेलीकिनेसिस के विकास को दर्शाती है, जिसमें अंदर वस्तुओं को इशारों द्वारा गति प्रदान करने की शक्ति मिल जाती है। दैनिक गतिविधि में हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो टेलीकिनेसिस को आसानी से डेवलप कर सकते हैं, जैसे बैठे बैठे पेन या पेंसिल पर पकड़ बनाना, फिर इन्हें इशारों द्वारा घुमाना। कांच की गोली सबसे अच्छा माध्यम साबित हो सकती, जो इशारों से बिना किसी अवरोध के गतिशील हो सके। दिशा सूचक पर अभ्यास करें। जब आप आसानी से वस्तुओं को मूव कर सकें, इसे इसकी डिफॉल्ट दिशा के अलावा स्थिर करने का प्रयास करें। टेलीकिनेसिस प्राण ऊर्जा, कल्पना शक्ति और भावना शक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए अगर टेलीकिनेसिस के सरल अभ्यास में सफल होना हो तो इन सभी पर आपकी मजबूत पकड़ बनाए। किसी भी अभ्यास के लिए छोटे छोटे अभ्यास को मजबूत करना बड़ी सफलता दिलाता है, इसलिए भूल कर भी इन्हें नजरअंदाज न करें। टेलीकिनेसिस अभ्यास मानसिक थकावट लाता है। कुछ देर के लिए योग निद्रा आपके शरीर में ऊर्जा को वापस बढ़ाने में मदद कर सकती है। योग निद्रा इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि इस तरह का ल्यूसिड ड्रीम बनाती है, जो हमारे कल्पना शक्ति को मजबूत करता है। दोस्तों, मानसिक शक्तियां कोई जादू नहीं है जो वस्तुओं को गतिशील बनाती हैं, इसलिए हमेशा धैर्य से अभ्यास में विश्वास बनाए रखें। सफलता आपको ही मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।